नमस्कार दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्पेशली ऑन लूजिंग ट्रेड। दोस्तों जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा प्रॉफिट और लॉस ये दोनों ही पार्ट ऑफ द गेम है। आप सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करेंगे और लॉस पे मोस्टली पीपल का होता है, बस सर प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। प्रॉफिट पे फोकस करने का एक प्रॉब्लम ये है कि सर आपके जो भी मेथड्स हैं, आपके जो भी साइकोलॉजी पॉइंट्स हैं, जो भी आपकी डिसिप्लिन है, वो पूरा प्रॉफिट के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। यानी प्रॉफिट को एनहेंस करने के लिए पीछे आपका जो माइंडसेट है, आपका जो साइकोलॉजी है, प्रॉफिट एनहेंस के पीछे पड़ता है। किस तरह से प्रॉफिट को मैं एनहेंस कर सकूं, लेकिन लॉस को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में जानकारी नहीं है। क्लियर? तो सर क्योंकि एक चीज हमको ध्यान है, अगर प्रॉफिट पे हम जितना बात करते हैं तो लॉस पे भी हमको डिस्कस करना है कि लॉस को भी मैनेज करने का या फिर लॉस को लिमिट करने का किस तरह से तरीका होना चाहिए। ये हम रिस्क रिवॉर्ड यानी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये साइकोलॉजी पॉइंट की बात कर रहे हैं। दोस्तों कई सारे मेथड्स हैं, प्रॉफिट मेथड है। प्रॉफिट को एनहेंस करने के लिए कई बार ट्रेड लाइन यूज किए जाते हैं, कई बार सपोर्ट रेसिस्टेंस से ट्रेड लेते हैं। और एक मेथड बहुत पॉपुलर भी है, पिरामिडिंग मेथड, जहाँ पे पोजीशन ऐड किए जाते हैं उस डायरेक्शन में। पिरामिडिंग मेथड क्या है सर? पिरामिडिंग मेथड भी आपका प्रॉफिट एनहेंसिंग मेथड ही है। क्लियर? और ये कुछ नहीं है। लेकिन सर लॉस का मैनेजमेंट कैसे करें, किस तरह से साइकोलॉजी क्रिएट करें कि लॉस को हम मैनेज करें, क्योंकि लॉस तो होना है। क्लियर? ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं, ऐसा कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं जो आपको बोलेगा सर जीरो लॉस। जीरो लॉस सर वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, कुछ और शायद करता होगा। ट्रेडिंग में लॉस भी एक पार्ट है, लॉस को भी आपको मैनेज करके चलना है, लेकिन मैनेज करना आना चाहिए। ये तो होगा ही, ये बाय डिफॉल्ट होगा ही सर, लेकिन मैनेज करना आपको आना चाहिए। ये मैनेज करके चलिए, आप प्रॉफिट को एनहेंस करके चलिए, ये ठीक है। लेकिन आप सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं, लॉस पे कोई फोकस नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई साइकोलॉजी नहीं, तो वो आपको दिक्कत देगा। क्लियर? क्योंकि आपका पूरा दिमाग इसी पे, सारे मेथड, सारा कैलकुलेशन आपका इस पे कैलकुलेशन नहीं है। क्लियर? तो आज का पूरा फोकस है सर द आर्ट ऑफ लूजिंग ट्रेड। सर लॉस तो होना है, लेकिन वो आर्ट क्या है जिसको हमको सीखना है लूजिंग ट्रेड को मैनेज करने के लिए। क्लियर? तो एक सिंपल सा मैं आपको साइकोलॉजी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, जो मैं टीचिंग करता हूँ, जो मेथड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें एक चीज़ मैं प्रोमिनेंट करके बताता हूँ कि सर आपको वीकली टू वीकली जो टाइम हॉराइजन है इसको आपको यूज़ करना है। यानी आप बहुत बड़े टाइम फ्रेम को, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, अगर बहुत बड़े टाइम फ्रेम का अगर आप एक पकड़ते हो, कई बार मैं देखा हूँ कई लोगों ने मंथली के बारे में बात की है कि सर मंथली अपने जो ट्रेड रिपोर्ट है उसको आप देखिए, किस तरह से आपका मैनेज हो रहा है, किस तरह से आप मंथली किस तरह से उस चीज़ को आप इम्प्रूव कर रहे हैं। मंथली सर बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, एक मंथ में तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, ऑलमोस्ट 20-22 दिन का ट्रेडिंग डे। तो मंथ तो खैर बहुत बड़ा है, हम एक वीक का पकड़ते हैं, बस 1 वीक का हम ट्रेड हॉराइजन पकड़ते हैं। इसी वीक में सारा चीज़ हम कैलकुलेशन करते हैं। यानी आपको वीकली टू वीकली हॉराइजन में आपको काम करना है। अभी जो पिछला हफ्ता है वो 3 से 7 तारीख का था, यानी आपको 3 से 7 तारीख में पहले तो ये डिसाइड करना है। आप ये नहीं कर सकते कि सर एक मैंने एक्सिस बैंक ले लिया, किसी दिन ट्रेड कर रहे हो और एक आपका फेवरेट बजाज फाइनेंस आपका फेवरेट है, शायद आपने शायद इसको ट्रेड किया होगा। एक सर अडानी मेरा बहुत फेवरेट है, अडानी ट्रेड। ये सर फेवरेट पे नहीं होता सर, इसको इधर से पिक कर लिया, इधर चेरी पिक कर रहे हो, उधर, ये ऐसे नहीं होता है। आपको वीकली टू वीकली बेस पे काम करना है एक पूरे सेक्टर पे। सर ये सेक्टर है, ये उसका स्टॉक्स है, ये लिस्ट आपको एनएसयू में मिल जाएगा, आपको पता चलेगा किस सेक्टर का, ये आपको पता होना चाहिए अगर निफ्टी 50 स्टॉक में काम कर रहे हैं तब। क्लियर? सर निफ्टी 50 के अंदर सेक्टर बाय सेक्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक भी होता है। अब मान लो मैं फार्मा मुझे काम करना है, तो फार्मा के स्टॉक मुझे पता है कौन कौन से। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ये साइकोलॉजी पॉइंट है कि मैं नेक्स्ट वीक से, कि मैं बाकी कुछ नहीं सर, पूरा हफ्ता मैं फार्मा पे काम करूंगा, पूरा हफ्ता फार्मा पे काम करेंगे। अब ये जो पूरा हफ्ता मैं फार्मा पे काम कर रहा हूँ, अब इसमें लॉस मैनेज कैसे करें? सर एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, मान लीजिए ये एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसको आप एक मैं रूल बता देता हूँ, बाकी आप छोटा मोटा एडजस्टमेंट या छोटा मोटा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन एक आपको मैं ब्लूप्रिंट इस तरह से बता देता हूँ। सर हफ्ते के 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए सर पर ट्रेड ओनली 1 ट्रेड लेने के लिए। सर एक ट्रेड काफ़ी है। अगर बाई मिस्टेक कुछ एंट्री में यहाँ वहाँ कुछ होता है तो आप उस केस में दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरा ट्रेड मत लेना। क्योंकि आप एक चीज़ समझ के चलो, मान लो एक में स्टॉप लॉस हो जाता है, दूसरे में हो जाता है, अब आप तीसरे की तरफ बढ़ रहे हो, तीसरे ट्रेड के। सर एक में लॉस हो गया, 2 में आप मान लो सर आज नहीं समझ में आ रहा है आपको, बात खत्म है सर।
सर 2 ट्रेड में लॉस होना भी नहीं चाहिए आपका। अगर 2 ट्रेड में लॉस हो रहा है, सिंपल बात है सर, आपको नहीं समझ में आ रहा है आज के दिन छोड़ दो ना, कल आओ, कल देखो, समझ में आएगा तो करो। क्लियर? तीसरे पे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है सर आपको। ये चीज आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए। दो तो वैसे तो कॉन्जिक्यूटिव 2 लॉस होना ही नहीं चाहिए, अगर हो रहे हैं तो छोड़ दो सर। वो ट्रेंड, वो स्टॉक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप खाली जिद कर रहे हो, तो उस दिन के लिए छोड़ दो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला एक ट्रेड इंट्राडे के लिए पर डे के हिसाब से 1 ट्रेड अ डे जो बोलते हैं वो बेस्ट है सर। वो आप रूल फॉलो कीजिए। मान लीजिए हफ्ते में 5 दिन होते हैं, 5 दिन में आपको कंटिन्यूस अगर 5 दिन ट्रेड करते हैं, यानी 5 ट्रेड हो गए, अगर एंट्री में कुछ यहाँ नहीं होता है तो आपके 5 ट्रेड हो जाएंगे। सर आपने स्टॉक कौन सा लिए? कंप्लीट फार्मा के लिए, यानी फार्मा में आपने पूरा हफ्ता काम किया। मान लो नेक्स्ट हफ्ता आपने फार्मा में काम किया। फार्मा में आप काम कीजिए। आप एक चीज डिसाइड करना है आपको, अब भाई आपका रिस्क तो डिफाइड बाय डिफॉल्ट आपका फिक्स होगा। कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा सर रिस्क मेरा फिक्स नहीं है, किसी दिन 500 का रिस्क लिया, किसी दिन 200 का लिया, किसी दिन 600 का लिया, ऐसा नहीं है। रिस्क तो डिफाइंड होना ही चाहिए, वो तो आपको मैनेज करना है। रिस्क डिफाइन करने के बाद आपको ये देखना है सर हफ्ते में 5 दिन में से अगर मेरे 3 दिन लॉस हो जाते हैं, 3 दिन लॉस हो जाते हैं, मतलब सिंपल बात है सर 50% ज्यादा लॉस हो जाते हैं। अगर 3 दिन लॉस हो जाते हैं तो इसका मतलब सर बाकी के बचे 2 दिन आप मत ट्रेड करो। एकदम सिंपल रूल है, ये आपको फॉलो करना है। यानी आप समझो भाई हफ्ते में 3 से ज्यादा लॉस नहीं करने, 3 दिन से ज्यादा लॉस नहीं करने। यानी मान लीजिए एक दिन आपने ट्रेड किया मंडे को आपको लॉस हो गया, ठीक है। दूसरे दिन आप आ रहे हो, दूसरे दिन भी लॉस हो गया बैक टू बैक। तीसरे दिन आ रहे हो, तीसरे दिन भी बैक टू बैक सीरीज में लॉस हो गया, तीसरे दिन भी लॉस हो गया। अब सर हफ्ते के 2 दिन और बचे ना, 2 दिन और बचे, लेकिन ये 2 दिन मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा। क्लियर? ये है सर आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, यानी आर्ट ऑफ लूजिंग ट्रेड आपको इस तरह से लेना है। 3 दिन अगर आपने बैक टू बैक लॉस कर दिया, हफ्ते के बचे 2 दिन ट्रेड नहीं करना है। तो सर ये 2 दिन करना क्या है फिर? ये 2 दिन आपकी जो मिस्टेक्स है या जो भी कमी रह गई है वो सिर्फ आप एनालिसिस करेंगे और लाइव मार्केट में वॉच करेंगे। सर लाइव मार्केट में वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ एनालिसिस करोगे और लाइव मार्केट टाइम कुछ और कर रहे हो, वो रियलाइजेशन नहीं आता सर। रियलाइजेशन आना बहुत जरूरी है, उसके लिए मार्केट को देखो भी और ट्रेड भी मत लो। क्लियर? यानी आप अपने एनालिसिस को देखो भी और वहां पे ट्रेड भी मत लो, तो वो रियलाइजेशन आ जाएगा कि यार मैं ये यहाँ पे जल्दी कर रहा था, यहाँ पे जल्दी कर रहा था, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, इसको सुधारना है, इस पॉइंट को सुधारना है। ये रियलाइजेशन आना सर जरूरी है। सर एक चीज आपको समझना होगा, जिनको भी थोड़ा मार्केट में टाइम हो गया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नए हैं वो तो खैर इस टॉपिक से तो उनको अभी तो इतना जल्दी रियलाइज नहीं होगा ये चीज। जिनको काफी टाइम हो गया है, जो बहुत सारा एनालिसिस टेक्निकल पे बहुत दिमाग लगा लिए सर, उनको ये आप तक तो समझ में आ गया हो, टेक्निकल से ट्रेडिंग नहीं होता सर। ये ठीक है खेलने के लिए, ठीक है टेक्निकल इधर उधर बनाओ, उधर ड्राइंग करो, उधर करो। ट्रेडिंग करना है तो सर पूरा काम ही साइकोलॉजी यानी माइंडसेट का है सर। काम तो माइंडसेट का ही है। तो आपको जो एक्सपीरियंस हो गए हैं, जिनको काफी साल हो गया है सीखते सीखते, सेल्फ लर्निंग भी जिन्होंने बहुत सी कर ली है, वो अब ये इस चीज पे, इस वाइब्रेशन पे आ चुके हैं कि अब उनको ये पता चल चुका है गेम पूरा माइंडसेट का है। लेवल पे काम कभी नहीं होता। एक लाइन मार लिया और हम ट्रेडर बन गए, सपोर्ट मार लिया रजिस्टर और बस वो लाइन के पीछे घूम रहे हैं पूरा दिन। ऐसा सर ये खेल थोड़ी है सर, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। आपको एक एरिया होता है, लाइन ऐसा ट्रेड नहीं होता, लाइन मार लिया और हो गया ट्रेड, ऐसा कभी नहीं होगा सर, ये इमेजिनेशन है। तो जिनको भी बहुत टाइम हो गया, ये उनको तो ये चीज बहुत अच्छे समझ में आती होगी, मैं बिलीव करता हूँ। क्लियर? तो ये चीज आप समझो, ये साइकोलॉजी पॉइंट है। आपको ये चीज डिफाइन करना है कि सर हफ्ते में अगर मेरे 3 कॉन्जिक्यूटिव लॉस होते हैं तो बचे 2 दिन में ट्रेड ही नहीं लूंगा ना सर। ये हो गया आपका लॉक हो गया यहाँ पे। अब बचे 2 दिन सर, बचे 2 दिन मेहनत तो वही कर रहा हूँ जो 3 दिन किया था मैंने, पूरी मेहनत वही है, लेकिन अब ये 2 दिन मैं ट्रेड नहीं लूंगा, सिर्फ आप वॉच करोगे। क्लियर? और आप ये देखो आपका माइंड उस जगह पे क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि आपका तो माइंडसेट वही है कि भाई किस तरह से ट्रेड। आप देखो किस तरह से आपका माइंड कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल बता रहा है, उसको आप नोट डाउन कीजिए और आप देखो आपके अंदर एक बिहेवियरल चेंज आपको देखने मिलेगा। क्लियर? कहाँ पे आप जल्दबाजी कर रहे हो, क्या देख के आप डिसीजन मेक कर रहे हो, सब चीज सर सामने आ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर का माइंडसेट आप ही बता पाओगे, मैं यहाँ पे भी नहीं बता पाऊंगा। क्लियर? वो चीज आपको सुधारनी है सर। ये मैं आपको एक वे बता दे रहा हूँ, एक तरीका बता दे रहा हूँ। इस तरीके के आप काम करेंगे तो हर चीज सामने आपके आ जाएगी। क्लियर पॉइंट? तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव साइकोलॉजी पॉइंट है और इसको आप अलग अलग इसमें प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपका फोकस हमेशा एक सेक्टर पे होना चाहिए, 1 सेक्टर पर वीक।
एक सेक्टर एक हफ्ते के लिए, दूसरा कोई स्टॉक देखना ही नहीं है सर, क्या हो रहा है मालूम ही नहीं है, मैं एक सेक्टर पकड़ा है, मैंने एक सेक्टर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट वीक फिर आप मेटल ले लीजिए, सिर्फ मेटल पे काम करो, फिर नेक्स्ट वीक बैंकिंग का ले लो, उसमें पूरा हफ्ता काम करो। इसमें एक आपको ग्रिप बनना शुरू करेगा, क्लियर, एक ग्रिप आ जाएगा, एक वो उसका जो स्टॉक का जो चाल है वो भी आपको बायहार्ट हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि ज़्यादा तो होंगे नहीं एक सेक्टर के अंदर, 5 होंगे 6 होंगे बस, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो वो जो स्टॉक के जो चाल है ना वो आपको आपके माइंड में सिंक हो जाते हैं। तो उसमें कई बार होता है स्टॉक को देखने की, चार्ट खोलने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा वो बेरिश चल रहा है कि बुलिश चल रहा है, क्लियर। तो बहुत सिंपल है, इसको आप अलग अलग उसमें प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है साइकोलॉजी का। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।